नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में अब दर्शन करने के लिए 31 मई तक वहन क्षमता के अनुसार पंजीकरण फुल हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 20 मई और गंगोत्री धाम में 25 मई के बाद पंजीकरण उपलब्ध है। केदारनाथ धाम में अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब धामों की वहन क्षमता के अनुसार पंजीकरण की व्यवस्था की है। बिना पंजीकरण के अब तीर्थ यात्रियों को रोका जा रहा है, जिसमें धामों में क्षमता से अधिक श्रद्धालु पहुंचने से अर्थव्यवस्था का भी सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए 13,000, बद्रीनाथ धाम के लिए 16,000, गंगोत्री के लिए 8,000 और यमुनोत्री धाम के लिए 5,000 प्रतिदिन संख्या तय की है। अब धामों की वहन क्षमता के अनुसार यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए इस महीने तक पंजीकरण उपलब्ध नहीं है, जबकि बद्रीनाथ धाम जाने के लिए 20 मई और गंगोत्री धाम में 25 मई के बाद पंजीकरण उपलब्ध है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार तक केदारनाथ में 2 लाख और बद्रीनाथ धाम में 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इस बीच भारी बारिश ने चारधाम यात्रा में एक बाधा पैदा कर दी है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे पर खचड़ा नाले में जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से पहाड़ी पत्थर भी खिसकने लगे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम जा रहे करीब 800 तीर्थ यात्रियों को पंडुकेश्वर बैरियर पर ही रोक दिया है। अब तीर्थ यात्रियों को मौसम साफ होने पर ही आगे के लिए रवाना किया जाएगा। तीर्थयात्रियों के ठहरने और खानपान की व्यवस्था गोविंद घाट गुरुद्वारे में की गई है और बद्रीनाथ धाम से लेकर जोशीमठ तक भारी बारिश भी हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल सोमवार शाम से 4 बजे से केदारनाथ और बद्रीनाथ के खासतौर पर लामबगड़ क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शाम 6 बजे से लामबगड़ में जो खचड़ा नाला है वहां पर पहाड़ पत्थर खिसकने शुरू हो गए हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही को रोक दिया है। रात को 8:30 बजे तक भी पहाड़ी पत्थर जो है गिरने लगे, जिनका सिलसिला जारी था और इस पर पुलिस ने करीब 800 यात्रियों को पांडुकेश्वर में ही रोक दिया है। पुलिस ने लाउडस्पीकर से तीर्थयात्रियों को पांडुकेश्वर और गोविंद घाट में होटल और धर्मशालाओं में ठहरने के लिए कहा। कई तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जिन्हें गोविंद घाट में स्थित गुरुद्वारे में ठहरने के लिए निःशुल्क कमरे उपलब्ध कराए गए। खबर बनबसा से है, जहां बनबसा चंपावत के देवीपुरा रेलवे ट्रैक के करीब जगबूड़ा नदी में नहाते समय डूबने से एक किशोर की मौत हो गई है। दरअसल मजगांव निवासी रोहित सिंह सुबह को करीब 10 बजे दोस्तों के साथ नहाने के लिए देवीपुरा पहुंचा था, जहां पर जगबूड़ा नदी में ये शख्स पहुंचा और तभी डूब गया। पुलिस ने गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम की मदद से उसकी तलाश की, तो वहीं रामनगर में कोसी नदी में नहाते हुए मिर्गी का दौरा पड़ा और युवक डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पारा बढ़ने के साथ साथ नदियां, झीलें और नहरों में नहाने के दौरान डूबने से लोगों की मौत का आंकड़ा इसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को कॉर्बेट फॉल में नहाते हुए भी 2 छात्रों की मौत हो गई थी, तो वहीं सोमवार को अलग अलग स्थानों पर किशोर समेत 2 और लोगों के नहाने की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दोपहर को उसका शव बरामद हुआ। शारदा बैराज पुलिस चौकी प्रभारी एसआई हेमंत कठैत ने बताया है कि पंचनामा भरने के बाद किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्राम प्रधान दीपक प्रकाश चंद ने भी बताया कि मृतक के घर पर उसकी बूढ़ी दादी, मां और एक बड़ा भाई है। बताया यह भी गया है कि राहुल के पिता की मौत डूबने से ही हुई थी। और इसी बीच चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को अब अगले 2 दिनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी हो चुका है, लेकिन खास तौर पर मंगलवार और बुधवार को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये अलर्ट मंगलवार और बुधवार को होने वाली बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जारी किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में बारिश का ये अलर्ट है। इसी के साथ साथ इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसको देखते हुए विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर होने वाली इस बारिश के कारण फिसलन और लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है, जिसके कारण माना यह जा रहा है कि चारधाम यात्रा में खलल पड़ने की संभावना है। इसके अलावा देहरादून में मंगलवार को बारिश की संभावना जताई गई, जिसके अलावा मैदानी इलाकों में सोमवार की देर शाम को ही बारिश शुरू हो गई है। लेकिन पूरे प्रदेश में फिलहाल 18 तारीख तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि के साथ साथ कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। तो वहीं इस भीषण गर्मी के बीच बारिश से कुछ राहत मिलने के आसार मैदानी इलाकों में जरूर नजर आ रहे हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग से उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाड़ी और रुड़की निवासी आकाश मगवाल को मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल कर लिया गया है। दरअसल अनुभवी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव चोटिल हो गए हैं, जिनकी वजह से उन्हें टीम से बाहर होने के बाद अब आकाश मदवाल को उनकी जगह दे दी गई है। मुंबई इंडियंस ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी अपने प्रशंसकों से साझा की। साथ ही सीएयू के सचिव महिम वर्मा ने बताया है कि आकाश मदवाल रुड़की के अशोकनगर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड की रणजी टीम में ये सदस्य हैं और सदस्य आकाश दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले ही आकाश मदवाल के साथ साथ सीयू के 3 खिलाड़ी नीलामी के लिए उपलब्ध 370 भारतीय खिलाड़ियों में शामिल थे, लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। हालांकि मुंबई इंडियंस से वो पिछले साल की तरह इस बार भी प्रैक्टिस गेंदबाज के रूप में जुड़े हैं। सोमवार को सूर्य कुमार यादव बाएं हाथ की मांसपेशियों में चोट के कारण से आईपीएल से बाहर हो गए, तो वहीं उनकी जगह मुंबई इंडियंस ने आकाश मदवाल को अनुबंधित कर लिया है। साथ ही आपको बताते चलें कि आकाश मदवाल को फ्रेंचाइजी बेस प्राइज यानी कि 20 लाख रुपए भुगतान किए जाएंगे। आकाश के नाम पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 मैचों में 10 विकेट और T20 के 15 मैचों में 15 विकेट हैं। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में कटौती होने जा रही है। दरअसल सरकारी स्कूलों में इस बार 27 मई के बजाय 2 जून से ही छुट्टियां शुरू हो गई और ऐसे में 2 जुलाई तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी और शिक्षकों ने इसे लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा, इसकी पुष्टि करते हुए कि सोमवार को बताया गया है कि इस वर्ष अवकाश की व्यवस्था को कुछ संशोधित किया जा रहा है। इससे छात्रों को शिक्षण में लाभ मिलेगा और इसका आदेश जल्दी ही जारी भी किया जाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस फैसले के पीछे कोरोना भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग का यह मानना है कि अगर अवकाश अवधि को कुछ और आगे बढ़ा दिया जाए तो छात्रों को पढ़ने का कुछ और समय मिल सकता है। फिलहाल ये फैसला गर्मी की छुट्टियों वाले कम ऊंचाई और मैदानी जिलों के स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने बताया कि आकेश जो अवकाश है उसका परमिट बना लिया गया है और इसका फॉर्मेट एक तैयार किया जा चुका है, जिसे डीजी के अनुमति के बाद लागू कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षकों की मांग पर गर्मियों की छुट्टियों को 15 दिन कम करने और उसके बदले ईएल की सुविधा देने की बात कही थी। शिक्षक भी लंबी छुट्टियों के बजाय ईएल की सुविधा ही मांग करते हैं। और खबर ओखलकांडा से है, जहां ओखलकांडा ब्लॉक में सुनकोट में सोमवार को जयमाला कार्यक्रम के दौरान अचानक गोली चली और एक दूल्हे की पीठ में रगड़ती हुई निकल गई। इसी वजह से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं वैवाहिक कार्यक्रम रोक दिया गया। इस घटना के बाद दूल्हे को पार्टी में प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। हालांकि उसकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। गोली किसने चलाई इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। सूचना के मुताबिक मुक्तेश्वर पुलिस और राजस्व पुलिस गांव में पहुंचकर जानकारी जुटा रही है। आपको ये भी बता दें कि सोमवार की यह घटना है, जहां देवीधुरा निवासी दीवान सिंह के बेटे विजय लमगड़िया की बारात सुनकोट निवासी राम सिंह बोहरा के यहाँ आई थी। दोपहर के करीब बारात लड़की के यहाँ पहुंची। जब स्वागत करने के बाद बाराती खाना खाने लगे, उसी दौरान दूल्हा और दुल्हन को जयमाला के लिए घर की छत पर ले जाया गया।
ये जयमाला के साथ साथ यहाँ दूल्हा दुल्हन की फोटोग्राफी भी चल रही थी और दोपहर के 2 बजे अचानक से गोली चली जो दूल्हे विजय की पीठ को छूते हुए निकल गई। गोली लगने से विजय घायल हो गया है, जिसकी शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। साथ ही आपको बताते चलें कि परिवारजन घायल दूल्हे को अस्पताल ले गए, जिसके बाद उसका इलाज जारी है। खबर हरिद्वार महाकुंभ से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि हरिद्वार में महाकुंभ में कोरोना सैंपलिंग के घपले में आरोपी अफसरों से अब दोबारा से पूछताछ होगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय की तरफ से मिली जो रिपोर्ट है उसमें कुछ बिंदुओं पर शासन ने अब स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बताते चलें कि इसी के चलते अब आरोपी अफसरों को दोबारा सवाल जवाब के लिए बुलाया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हुए कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा के बाद शासन ने ये जांच बिठाई थी। जांच के बाद महानिदेशालय निदेशक डॉक्टर भारती राणा ने एक रिपोर्ट भेज दी थी, पर शासन की ओर से इस रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर अब स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी ने लैब चयन के टेंडर प्रक्रिया पर तो प्रश्न उठाए हैं, पर ऐसे कई बिंदु और भी हैं जिन पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच अधिकारी से रिपोर्ट की कई बिंदुओं पर जानकारी मांगने के बाद निलंबित मेलाधिकारी स्वास्थ्य और अपर मेलाधिकारी स्वास्थ्य से दोबारा पूछताछ की तैयारी की जा रही है। इस जांच से अधिकारी डॉक्टर राणा ने इसकी पुष्टि की, हालांकि उन्होंने जांच के संदर्भ में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। अब बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो मंगलवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राजधानी देहरादून में सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे और मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो वहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही तेज बौछार पड़ने की भी संभावना जताई गई। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश में कहीं कहीं आंधड़ चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ साथ हल्की बारिश भी हो सकती है।